हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारे केसेट क्यूज़ का मतलब एसआई का सब इंस्पेक्टर का मतलब सेट पेपर है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसके पास मतलब होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनता के पास। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता के पास होती है। हमारे यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्र पशु क्या था? तो दोस्तों, सिंह। जो सिंह था, ऑप्शन नंबर सी, सिंह जो था बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 हो जाएगा, मीन कैंप के लेखक कौन है? मीन कैंप जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिटलर। हिटलर जो है मीन कैंप पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 4, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुष को एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीता? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2011 में। दोस्तों, 2011 में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय वर्ल्ड कप जीता था। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 5, डेविस वेकहम की आत्मकथा मतलब कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माई साइड। माई साइड जो है वो डेविस वेकहम की आत्मकथा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीरंदाजी। दोस्तों, तीरंदाजी जो है भूटान का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न हो जाएगा, नोपाक जोकोविच किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्बिया। सर्बिया से नोपाक जोकोविच है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा, सनसाइन मतलब का संबंध किससे है? तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी से सनसाइन का संबंध है। यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन के कारण। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 10, मानव शरीर में कार्निया किसका भाग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंख का भाग होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 11, जल और अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आसवन विधि द्वारा। दोस्तों, आसवन विधि द्वारा जल और अल्कोहल के मिश्रण को मतलब अलग किया जाता है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 12, पौधों में रस आरोहण किसके माध्यम से होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जाइलम। जाइलम द्वारा पौधों में रस आरोहण होता है। यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक काल के रचनाकार है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 हो जाएगा, किस राज्य में संथाल जाति नहीं रहती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में। राजस्थान में संथाल जाति नहीं रहती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु में महिलाओं की जो संख्या है पुरुषों की संख्या से अधिक है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 19, निम्न में कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, अभ्रक। अभ्रक जो होता है ऊष्मा का तो अच्छा चालक होता है लेकिन विद्युत का खराब चालक होता है। प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की मतलब नवीनतम जनगणना के अनुसार सबसे जनसंख्या घनत्व कम है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 हो जाएगा, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीतोष्ण जलवायु का। शीतोष्ण जलवायु का गेहूं जो है मतलब फसल है। अगला प्रश्न 22 नंबर हो जाएगा, खाली स्थान एक परजीवी पौधा है, तो कौन सा पौधा परजीवी पौधा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कस्कूट। कस्कूट जो होता है वह एक परजीवी प्रश्न है, पौधा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर अगले पेज मतलब ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। जो 7 मतलब उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 24, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत के किस शासन ने फ्रांस से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो था भारत का शासक था जो फ्रांस से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान मतलब प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 26, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रबी का फसल कहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल को रबी का फसल कहते हैं। दोस्तों, जाएगा प्रश्न संख्या 27, होरा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इजराइल। होरा जो है इजराइल का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा बंदरगाह हिंद महासागर का बंदरगाह नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्यूनर्स आयर्स। ब्यूनर्स आयर्स जो है वो मतलब हिंद महासागर का बंदरगाह नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, भारत में चंदन की लकड़ी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीलगिरी। नीलगिरी का जो मतलब पहाड़ियां हैं वो मतलब भारत में चंदन की लकड़ी वाला क्षेत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 हो जाएगा, खोपड़ी में टोटल अस्थि की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। 8 जो होती है टोटल अस्थि की संख्या होती है। दोस्तों,
प्रश्न संख्या 31, जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई होती है? तो ऑप्शन नंबर मतलब इसका डी हो जाएगा, इसमें से कोई भी नहीं, ना ही कार्य की, ना ही शक्ति की, ना ही ऊर्जा की। जूल प्रति सेकंड किसी की भी इकाई नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर डी नॉट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वो अमेरिका को भेजती थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 हो जाएगा, डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कंपनी खोली थी। यहाँ पे 34 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, जाड़े में किस दिशा से चक्रवात आकर भारत में वर्षा करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर पूर्व से। उत्तर पूर्व से जाड़े में मतलब चक्रवात का दिशा मतलब होता है भारत में वर्षा करने के लिए। संख्या 35, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो होती है सुंदरवन क्षेत्र में मतलब सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है किसके कारण? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवृत्ति के कारण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, बैलिस्टिक मिसाइल किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्वर वन ब्राउन ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाया था। 38 नंबर प्रश्न, अगला प्रश्न हो जाएगा, सल्फर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु है सल्फर उत्पादन में अग्रणी राज्य। हो जाएगा प्रश्न संख्या 39, हेपेटाइटिस बी वायरस किससे प्रभावित करता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है वो यकृत, ऑप्शन नंबर सी यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, भारतीय मूल की किस महिला को यूएसए राष्ट्रपति जो बाइडन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीरा टंडन। नीरा टंडन को भारतीय मूल की यह महिला है जिसे यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपना मतलब वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42, MAC SI 1407 क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सोयाबीन। यह सोयाबीन का ही मतलब प्रकार है। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्क सेल्वी ने। मार्क सेल्वी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न, मई 2021 में किस भारतीय मूल की लेखिका का 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिर कुतुबुद्दीन को मई 2021 में भारतीय मूल की लेखिका का 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101 देश बना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दोस्तों यूएसए जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101 देश बना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2021 का थीम क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई एम एंड आई विल। ये 4 फरवरी 2021 का मतलब विश्व कैंसर दिवस का थीम था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 71वें स्थान पर। दोस्तों यह 71वें स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 49 हो जाएगा, 2020 से 2022 के अनुसार भारत का कुल राजकोषीय घाटा कितना रहा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6.8। 2021 से 2022 तक भारत का कुल राजकोषीय घाटा दोस्तों 6.8 रहा। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 50, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जय शाह को। दोस्तों जय शाह को हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 से 14 तक। 0 से 14 तक पीएच स्केल की रेंज होती है। प्रश्न संख्या 52 हो जाएगा, पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। दोस्तों नरेंद्र मोदी जो है पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के राइटर है, लेखक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉल्फिन और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेटासीन कहा जाता है। सेटासीन जो होता है डॉल्फिन तथा व्हेल मछलियों को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न संख्या 55, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको लीव करते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57, राष्ट्रीय खेल विकास कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1998 में की गई थी। 98, हाँ। प्रश्न संख्या 58, कलरी पार्ट 2 युद्ध कला मतलब किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह केरल से संबंधित है। कलरी पार्ट 2 केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण मतलब किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहजहां ने। शाहजहां ने आगरा का मोती मस्जिद तथा आगरा का ताजमहल का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का बाल कहाँ पर रखा हुआ है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में पैगंबर मोहम्मद साहब के दाढ़ी का बाल रखा हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सासाराम। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 62। कुंभ मेला का आयोजन मतलब कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उज्जैन में। उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा मंदिर स्थापत्य कला का संबंध मतलब मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण भाग मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गर्भागृह। गर्भागृह जो होता है दोस्तों मंदिर स्थापत्य कला के संबंध में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 64। मलेरिया और कालाज्वर किस किस से होता है? तो दोस्तों इसमें इसका कोई ऑप्शन है, ना ही विषाणु से, ना ही जीवाणु से, ना ही कवक से, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नॉट। भारतवर्ष, अगला प्रश्न भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप, क्योंकि यहाँ पे जामुन के वृक्षों का मतलब ज्यादा था, इसलिए जामुन के वृक्षों का द्वीप जम्बू द्वीप कहा जाता था। अगला प्रश्न हो जाएगा कुश द्वीप का मतलब किस मतलब सॉरी यहाँ पे अगला प्रश्न 66। इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रीक में। ग्रीक में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 67। भारत में कुल कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 राज्य। दोस्तों 9 राज्य कुल समुद्र के किनारे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। सरिस्का बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में सरिस्का बाघ रिजर्व स्थित है। प्रश्न संख्या 69। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 8, यानी भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वांगड़। वांगड़ जो होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। अगला प्रश्न 71 नंबर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांगर कहलाती है। अगला प्रश्न महावीर के माता का क्या नाम था? तो त्रिशला। दोस्तों त्रिशला जो थी वो महावीर के माता जी का नाम था। अगला प्रश्न हो जाएगा सितारा देवी का संबंध मतलब किस भारत नृत्य से है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कथक। दोस्तों कथक से सितारा देवी का संबंध है। प्रश्न संख्या 74 हो जाएगा निम्न में से किसकी आवृत्ति अनिश्चित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमीबा। अमीबा की दोस्तों आवृत्ति अनिश्चित होती है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 75। जेलीफिश के नाम से मतलब किससे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओरिलिया को जाना जाता है। ओरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 76। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवोदित। नवोदित जो होता है हाइड्रा में प्रजनन होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कीटों में टांगों की कितनी जोड़ी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 जोड़ी, अर्थात 6 कीटों में मतलब टांग होती है। प्रश्न संख्या 78। अगला प्रश्न हो जाएगा तारा मछली के मतलब किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इकाइनोड मेंटा। इकाइनोड मेंटा से मतलब तारा मछली को जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 79 नंबर प्रश्न। उड़ान एक गैस आधारित परियोजना है मतलब कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न हो जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना मतलब कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1969 में। 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। हमारे अगला प्रश्न हो जाएगा बगलिहार परियोजना का कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान को बगलिहार परियोजना के कार्यान्वयन पर मतलब आपत्ति है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 82। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान मतलब विश्व में कौन सा है? तो चौथा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में पूरे भारत का स्थान चौथा है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 83। मृत घाटी स्थित है कहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैलिफोर्निया में। दोस्तों कैलिफोर्निया में मृत घाटी स्थित है। अगला प्रश्न हो जाएगा किस प्रदेश में सती मरुस्थल मतलब किस प्रदेश को सती मरुस्थल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश को। दोस्तों टुंड्रा प्रदेश को मतलब सती मरुस्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में कौन नगदी फसल है? तो दोस्तों रबड़ जो है वो निम्न में से नगदी फसल है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1895 में हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1760 में। दोस्तों इसका डी ऑप्शन नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा? तो वीणा। ऑप्शन नंबर डी वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न हो जाएगा दिल्ली सल्तनत की भाषा मतलब क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फारसी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न हो जाएगा रुद्रमा किस शासन मतलब राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा काकतीय वंश की रुद्रमा जो देवी थी मतलब प्रमुख शासिका थी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 91। हड़प्पा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 अगस्त 1854 में। 1854 16 अगस्त में हड़प्पा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी चली थी। प्रश्न संख्या 92 हो जाएगा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी छठा स्थान। दोस्तों परमाणु शक्ति में मतलब भारत का स्थान छठा है तथा 5वें स्थान पर पाकिस्तान है, पहले स्थान पर अमेरिका है तथा दूसरे स्थान पर रशिया है और तीसरे स्थान पे चाइना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जैसे कुछ ये मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए, तो ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस है तो हम लोग इसे तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, तो इतना ही तक है अभी। तो दोस्तों ये हमारे K-SET क्यूज़ के मतलब SI के कुछ इंपॉर्टेंट्स मतलब सेट के क्वेश्चन थे जिसको अनूप जी ने तैयार किया था। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।